उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहमत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी प्यार आएगा। उसकी उम्र 33 साल की थी और अब तक जितने भी निकाह के रिश्ते उसके लिए आए थे सभी उसने ठुकरा दिए। रहमत अपने घर पर अकेला रहता था। उसके अलावा घर में अब कोई भी नहीं था। उसके बड़े भाई का निकाह 17 साल की उम्र में ही हो गया था और उसके 3 बच्चे भी थे। रहमत कभी कभी सोचता था कि क्या उसे भी निकाह कर लेना चाहिए, पर फिर वो जब भी किसी औरत के बारे में सोचने की कोशिश भी करता, उसका दिल और दिमाग दोनों उसका साथ नहीं देते। वो जबरदस्ती जैसे तैसे पूरी जान लगाता, पर हाथ में कुछ आता ही नहीं। इसलिए उसने निकाह ना करना ही बेहतर समझा। कुछ अरसे पहले उसके गांव में एक हिंदू परिवार आकर बसा था। उसमें ही था नागार्जुन, हमारी कहानी का हीरो, जो कि देखने में एकदम क्यूट सा था। उसकी मुलायम त्वचा और गोरे हाथ और उसका गोरा बदन। जब रहमत ने उसे पहली बार देखा तो उसका दिल धड़का। रहमत को यकीन नहीं हुआ कि किसी लड़की को देखकर उसके मन में इस तरह की भावनाएं कैसे आ रही हैं। वो समझ नहीं पाया और खुद से पूछने लगा, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि उसने कभी किसी लड़के के बारे में या किसी के भी बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। आखिर अब इतने सालों बाद दिल का पंछी जाग गया था उस लड़के को देख के। रहमत ने अपनी भावनाओं को किनारे कर दिया और वापस से अपने काम में लग गया। रहमत खेती बाड़ी का काम करता था। कहने को तो वो मुसलमान था, पर वो मांस मच्छी बिल्कुल भी नहीं खाता था। कुछ अलग ही था अपना रहमत। जीवों के लिए उसके दिल में बेहद दया थी और यही दया उसे लेके आ गई करीब नागार्जुन के। हुआ ये था, एक बार नागार्जुन अपनी गली के कुत्तों को खाना खिलाने बाहर निकला था। वो हर रोज कुत्तों को खाना खिलाया करता था, लेकिन रहमत इस बात से अनजान था। रहमत ने उसे देखा कि वो बाहर जा रहा है। रहमत लगातार उसे देख रहा था और नागार्जुन को एक पिल्ला यूं ही रोड पे घूमते मिला, जिसके ना तो माँ का पता था ना बाप का। वो अकेला ही भटक रहा था और आसपास के कुत्ते उसको नोच खाने को तैयार थे। नागार्जुन ने जैसे ही पिल्ले को दूसरे कुत्तों के द्वारा परेशान होता देखा, उसने हाथ में डंडा ले लिया और इस पर रहमत की नजर पड़ गई। वो दौड़ता हुआ गया और उसने नागार्जुन को कंधे से पकड़ा और जोर से चिल्लाया, क्या कर रहा है लड़के? और नागार्जुन का डंडा छीन लिया। नागार्जुन थोड़ा डर सा गया। रहमत ने जब देखा तो समझ आया नागार्जुन के हाथ में खाना भी है और वो उस पिल्ले को बचाने के लिए डंडा हाथ में ले रहा था। रहमत ने नागार्जुन को डंडा थमा दिया और नागार्जुन डंडा हिलाने लगा। वो काफी तेजी से डंडा घुमा रहा था, जिसे देख कुत्ते थोड़ा डरने लगे। फिर उसने डंडे को जोर जोर से हिलाया और रहमत खुश हो गया, क्योंकि रहमत को अच्छा लग रहा था कि वो अकेला जानवर प्रेमी नहीं है, ये भी है। फिर रहमत ने भी नागार्जुन की मदद की उस पिल्ले को बचाने में। अब पिल्ला तो बचा लिया था, पर उसे लेके कहां जाते? उसके चोट लगी हुई थी। रहमत ने नागार्जुन से कहा, इसे अपने घर ले जाओ। नागार्जुन ने बताया वो ले तो जाना चाहता है, पर मम्मी को कुत्ते बिल्ली जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं। रहमत ने कुछ देर सोचा और बोला, तुम अगर इसका ध्यान रखो तो तुम इसे मेरे यहां पाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नागार्जुन ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और फट से हां कर दी और पिल्ले को अपनी गोद में लेके रहमत के घर में आ गया। रहमत ने नागार्जुन से कहा, बैठो
नागार्जुन घर के आंगन में बैठ गया। रहमत थोड़ी देर में घर के अंदर से बाहर आया। उसके हाथ में एक ट्यूब और पानी था। उसने नागार्जुन की शर्ट निकालने को कहा। नागार्जुन थोड़ा सा हिचकिचाया, पर रहमत ने जोर दिया कि निकालो, इतना क्या शर्मा रहे हो, मैं ही तो हूं, तुम भी लड़के मैं भी लड़के, क्या अलग है हम में। नागार्जुन ने अपनी शर्ट निकाली, पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रहमत ने ट्यूब अपनी उंगली पर लिया और नागार्जुन के कंधे पर लगाना शुरू किया, क्योंकि उसके खरोंच आ गई थी। नागार्जुन ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसने डंडे को कस के पकड़ लिया। इतना कस के उसने डंडे को पकड़ा कि मानो वो डंडा बस टूट ही जाए। रहमत ने कहा, बस 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 हो गया। फिर रहमत ने नागार्जुन को पानी पिलाया। दवा लग चुकी थी और नागार्जुन ने अपनी आंखें खोली। रहमत बोला, कितना डरते हो तुम यार, तुमने तो इस डंडे को ही तोड़ डाला था और पानी भी तुम आंखें बंद करके ही पी गए। उसके बाद उस पिल्ले की भी दवा लगाई गई। रहमत ने कहा, चलो इसे डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, उससे पहले इसका नाम रखते हैं। नागार्जुन सोच रहा था कि नाम क्या रखें। रहमत बोला, तुमने इसे बचाया है तो तुम ही इसका नाम रखो। नागार्जुन ने उसका नाम पिलिया रख दिया और फिर रहमत ने बाइक स्टार्ट की। नागार्जुन पिलिया को गोद में लेके बाइक पे रहमत के पीछे बैठ गया। रहमत ने उससे कहा, पकड़ के बैठो। नागार्जुन पकड़ के बैठ गया। रहमत तेजी से बाइक चला रहा था, फुल स्पीड में, और नागार्जुन उस पिल्ले को लेकर बैठा हुआ था। फिर वो जानवरों के डॉक्टर के यहाँ गए और पिलिया को इंजेक्शन लगवाया। रहमत ने डॉक्टर को बताया कि नागार्जुन के भी खरोंच आई है। इस पे डॉक्टर ने कहा, इसके लिए भी इंजेक्शन लगवाना जरूरी ही है, मान लो अगर कोई इन्फेक्शन फैल गया तो। रहमत ने पूछा, आप लगा दोगे क्या? वो बोले, वो इंजेक्शन लगाना मेरा काम नहीं है, मैं नाम बता देता हूं, आप किसी इंसानों के डॉक्टर से लगवा लो ना। वैसे आपको भी तो इंजेक्शन लगाना आता ही है ना, आप रहमत भाई हो ना, मैंने सुना है आपके बारे में, आप वही है ना जो बोरवेल के पास रहते हैं। रहमत अपने गांव में एक इकलौता नर्स जैसा ही था। वो सबके इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये सब कुछ बताता रहता था, क्योंकि जब वो पढ़ रहा था तब उसे डॉक्टर बनना था। और उसके अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी तरह से ही बंद हो गई। उसकी भाभी यानी उसके भाई की जो पत्नी थी, उसे रहमत बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने इतनी लड़ाई लगवाई रहमत में और उसके भाई में कि रहमत के भाई ने रहमत को घर से निकाल दिया। रहमत अब अकेले एक छोटे से घर में किराए पर रहता था। कहने को तो हिस्सा रहमत का भी था उस घर में जिससे उसे निकाला गया था, पर रहमत ने कभी वो हिस्सा मांगा ही नहीं। फिर वो लोग पिलिया को लेकर घर आ गए। रहमत इंजेक्शन लेने चला गया और उधर नागार्जुन अपने घर गया। उसकी मां ने जब देखा कि वो रहमत के घर से निकल रहा है तो उन्होंने उसे बहुत डांटा और फिर नागार्जुन ने उन्हें सारी बात बता दी। उसके बाद उन्हें थोड़ी ठंडक पड़ी। रहमत जब लौट के आया तो नागार्जुन वहां नहीं था। अब रहमत उसके घर भी नहीं जाना चाहता था, पर क्या करते, जाना तो पड़ेगा ही। उसने हिम्मत जैसे तैसे जोड़ी और नागार्जुन के घर का दरवाजा खटखटाया। नागार्जुन की मां ने दरवाजा खोला और बोली, अरे आप बताइए। वो बोला, मैं नागार्जुन के लिए इंजेक्शन लाया हूं। वो हैरानी से बोली, क्यों, क्या कुत्ते ने काट लिया मेरे बेटे के? रहमत ने कहा, अरे अरे शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। उस पिल्ले को बचाते हुए नागार्जुन की थोड़ी खरोंच वगैरह लग गई हैं, इतना घबराने जैसा कुछ नहीं है। नागार्जुन की मां ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो नहीं आता इंजेक्शन लगाना, आप लगा दोगे क्या या डॉक्टर को बुलाएं? रहमत ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आता है, आप कहें तो लगा दूंगा मैं। वो बोली, हाँ लगा दो ना। उन्होंने नागार्जुन को आवाज दी और उससे इंजेक्शन लगवाने को कहा। नागार्जुन बोला, नहीं मुझे नहीं लगवाना। पर उसकी मम्मी बोली, अब चाचा लेके आए हैं
तो लगवा ही लो ना। थोड़ी देर सोचने के बाद नागार्जुन ने अपना हाथ आगे कर दिया। रहमत चाचा बोले, नहीं यहां नहीं, पीछे लगेगा। नागार्जुन ने सीधे मना कर दिया, पर बार बार समझाने पे वो तैयार हुआ। उसने मां से कहा, आप जाओ ना, पर वो बोली, अरे मैं मुंह घुमा के खड़ी हो जाती हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है। नागार्जुन बार बार बोलता रहा, पर वो नहीं मानी। ऐसे में नागार्जुन रहमत से बोला, आप ऊपर चलो मेरे रूम में, वहां पे लगा देना। और वो उन्हें लेकर ऊपर चला गया। रहमत ने कहा, रेडी हो जाओ। नागार्जुन ने खुद को रेडी किया। रहमत ने इंजेक्शन को हल्का झटका दिया, चेक किया और फिर हल्के से नागार्जुन को थपथपाया। नागार्जुन बोला, दर्द तो नहीं होगा। रहमत बोला, भरोसा रखो, नहीं होगा। उन्होंने इंजेक्शन को चेक किया। इंजेक्शन एकदम रेडी था और हल्के से उन्होंने नागार्जुन के लगाना शुरू किया। उसके मुंह से उई आह आवाज निकली। रहमत बोले, बस बस, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। और फिर उन्होंने सारा लिक्विड यानी तरल नागार्जुन के अंदर डाल दिया, इंजेक्शन को बाहर निकाला और उसकी सुई को मोड़ दिया। रहमत नागार्जुन से बोला, ठीक हो ना। नागार्जुन ने कहा, हाँ ठीक हूं, पर यह बहुत बड़ा इंजेक्शन था। रहमत बोले, तुम काफी बहादुर हो, इतने आसानी से लगवा तो लिया तुमने। और फिर उन्होंने सामने से चॉकलेट खोली और बोले, खाओगे। नागार्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। वो बड़े आराम से चॉकलेट खा रहा था और रहमत उसकी आंखों में देख रहे थे। नागार्जुन ने पूरे 5 मिनट लगा के चॉकलेट को अच्छे से खाया। रहमत खुश हो गए। रहमत इसलिए खुश थे क्योंकि वो कभी किसी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे और नागार्जुन के साथ वो एकदम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे ये उनका कोई अपना ही है, क्योंकि रहमत के बड़े भाई अपने बच्चों से भी रहमत को मिलने नहीं देते थे। रहमत नागार्जुन को चॉकलेट खिला के वहां से चला गया। उसके बाद अब नागार्जुन हर रोज रहमत के घर जाने लगा और पिलिया का ध्यान रखने लगा। समय बीत रहा था। पिलिया 2 साल का हो चुका था और रहमत और नागार्जुन के बीच इन दोनों का जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था। दोनों अब दोस्त जैसे बन चुके थे। नागार्जुन रहमत के खेत पे भी जाने लगा था जहां वो रहमत के हथौड़े से खेलता था। उसे तब तक खेलता था जब तक वो गंदा ना हो जाए, फिर उसे अच्छे से धो देता था। हथौड़े से खेल खेल कर नागार्जुन ने पेड़ों पर चिड़ियों के कई घोंसले बना दिए थे। एक बार रहमत तपती धूप में खेत में जुताई कर रहा था। रहमत का शरीर पसीने से तर-बतर था और धूप की वजह से एकदम चमक सा रहा था। इतनी ज़्यादा शाइनिंग आ रही थी कि नागार्जुन की आंखें, उसकी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो बस मंत्रमुग्ध होके देखता ही रहा। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। रहमत के शरीर से पसीने की बूंदें धार के रूप में बहते हुए नीचे जा रही थीं। नागार्जुन ने रहमत को आवाज़ दी, ओ रहमत, लाओ अपना हल मुझे दे दो, थक गए होगे, मैं करता हूं अब। रहमत ने कहा, खेत घना है, तुम कर नहीं पाओगे। नागार्जुन बोला, एक बार मौका तो दो, कर दूंगा। रहमत ने अपना हल नागार्जुन के हाथों में दे दिया और नागार्जुन ने खेत में जुताई चालू कर दी। नागार्जुन ने अपनी शर्ट निकाल दी और थोड़ी देर में उसके शरीर से पसीना बहने लगा। रहमत की नज़र जब नागार्जुन पे पड़ी तो वो बस देखता ही रह गया। सोने सा चमकता नागार्जुन का बदन और रहमत बस उसे देखे जा रहा था। वो बेहद खुश था उसे देखकर। उस दिन के बाद से रहमत और नागार्जुन हमेशा एक साथ खेत पे आने लगे। वो दोनों साथ में खेत पे काम करते, आराम करते, एक दूसरे की बाहों में सोने लगे थे। फिर नागार्जुन को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा और रहमत गांव में अकेला रह गया, पर दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखा। फ़ोन पे बातें होती थी। फिर जब नागार्जुन की जॉब लगी तो उसने रहमत को भी शहर में बुला लिया और दोनों साथ में रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।